अच्छा, मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। 2 वीडियोज़ हैं, उस पे ज़रा वही उसी रिलेशन पे है। चलो देख के फिर आप कमेंट करना। और वो मेरा हेट करने का दिल कर रहा है। गवादर के क्रिकेट स्टेडियम बहुत खूबसूरत है, सारी दुनिया ने उसकी तारीफ की है, और आज वहाँ पे मैच भी हो रहा है। हमारे सारे आर्टिस्ट वहाँ पहुँचे हुए हैं और वो वहाँ गवादर में क्रिकेट खेलेंगे। सो अच्छी बात है, सारा मीडिया उसको कवरेज दे रहा है, लेकिन इस पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में कहीं पे मुझे वो जो मिसिंग पर्सन के लिए जो औरतें एहतजाज कर रही होती हैं, वो भी तो बलोचिस्तान से आती हैं ना। आप गवादर के स्टेडियम के नीचे तो बड़ा हैशटैग लगा रहे हैं, आर गवादर, आर बलोचिस्तान। तो जो बलोचिस्तान में और गवादर में रहने वाले लोग हैं वो आपके नहीं हैं, उनकी बात नहीं सुननी आपने। गवादर में जो फेंसिंग हो रही है उसके बारे में कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा। और मतलब अगर कोई गलती से भी बात करने की कोशिश करता है तो आप कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो मतलब गवादर में बाढ़ क्यों लगाई जा रही है, बलोचिस्तान से लोग क्यों उठाए जा रहे हैं, उनकी जो फैमिलीज प्रोटेस्ट कर रही हैं उनको सुना क्यों नहीं जा रहा है, ये सब भी तो बलोचिस्तान की कहानी है ना। इसके ऊपर बात नहीं होती। और क्रिकेट ही क्यों, मतलब ठीक है, आपको क्रिकेट पसंद है या क्रिकेट में बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर है, अच्छी बात है, आप क्रिकेट लेके जाएं। आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि गवादर के लोगों की फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी है? बलूचिस्तान के लोग जनरली किस स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? उसका स्टेडियम बनाने की, वहाँ के रवायती खेलों को फ़रोग देने की कोशिश की? नहीं, क्रिकेट ही क्यों। और अभी चलें, ये तो गवादर की बात। यार देखो, ब्रॉडली जनरली स्पीकिंग ना, इनकी बात तो बिल्कुल ठीक लगी मुझे। बात मतलब मैं कुछ हद तक इनसे एग्री करता हूँ, उससे इसलिए कि यार देखो, इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस कि उन्होंने कहा कि यार आपने स्टेडियम तो बलूचिस्तान का आपको नज़र आया तो आपने सोशल मीडिया पे बिल्कुल जो है ना नारे मार मार के पागल कर दिए पूरी दुनिया को। लेकिन अगेन जो बलूचिस्तान के मसले हैं उन पे यार कभी हमारी तरफ से कोई इतनी ऐसा वो मतलब आप कह रहे हैं पैशन नहीं दिखाया गया कि हम बिल्कुल उसको सोशल मीडिया पे लें। इवन दो कि जो मिसिंग पर्सन टाइप के केसेस आते हैं, हमारे जो ऑर्डिनरी हम लोग हैं, हम लोग उनको कोई इतना जो है ना ईगरली फॉलो नहीं करते, क्योंकि हम कहते हैं यार पता नहीं क्या बात है, असल क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो खैर, और उन्होंने दूसरी जो बात की कि यार वो आप गवादर में फेंसिंग देखो हो रही है तो उस पर कोई कोई बात क्यों नहीं करता कि आप गवादर बना रहे हो। अब देखिए ये देखिए सैफ भाई, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये तो यार हमें ही पता है ना कि गवादर अब जो पोर्ट बन रहा है वो अब बलोचियों के लिए तो नहीं बन रहा ना। ये तो देखिए भाई, वो देर आर लॉट ऑफ हाई स्टेक्स इन्वॉल्व इन बिल्डिंग द गवादर कैपेसिटी, ठीक है, गवादर फैसिलिटी कि अब उसको आप फेंस आउट भी कर रहे हो। उसमें अब देखो, ये भी डिपेंड करता है कि इस पे तो फैक्ट्स एंड फिगर देखने पड़ेंगे कि गवादर से बलूचिस्तान के लोकल लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, आर दे गेटिंग एनी जॉब्स उस सारी फैसिलिटी में। और सेकेंडली यार फिर ये बात भी कुछ हद तक थी, और कुछ हद तक जो मैं डिसएग्री करूंगा ना, इन्होंने एट द एंड भी ये बात की अपनी इस वीडियो में अदील साहब ने कि आपने कश्मीर की भी क्रिकेट लीग रख दी। वो दूसरी चीज़ है, वो मैं हाँ, अभी बात करता हूँ। और आपने ग्वादर में क्रिकेट शुरू कर दी। देखो, एक क्रिकेट लेके जाने से ना एक चीज़ ये होगी कि यार कम से कम ना, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ दैट स्टेडियम डेवलप्स इनटू अ गुड स्टेडियम और उसके सराउंडिंग में हमको अच्छी अच्छी होटल्स बना देते हैं और थोड़ा सा क्रिकेट देखने और खेलने लोग आने लग जाते हैं, सो पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज स्टार्ट कमिंग टू बलोचिस्तान, सो दैट माइट बी अ पॉजिटिव थिंग। ठीक है, लोगों को उनको एक अच्छा और प्लेटफॉर्म मिलेगा बलोची लोगों को, इससे उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो जनरेट होंगी ही होंगी, लेकिन दे गेट टू पुट देयर मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड, और उन लोग समझने लग जाएंगे कि यार ये बलूचिस्तान है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वो थोड़ा सा एक क्रिकेट जो है विल ब्रिज द गैप बिटवीन बलूचिस्तान एंड अदर थिंग्स। तो ये मैं कहता हूँ कि क्रिकेट को यार कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, एक स्टेडियम ही बने। वो कौन सा स्टेडियम हमने उस पर वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड तो नहीं बना दिया ना, सिर्फ एक पिच और घास ही लगा हुआ है, 7 स्टैंड तो है कोई नहीं कि उस पर इतना कोई खर्चा आया होगा। बाकी लेकिन नहीं तो अगर लग भी जाए तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? वही जो भी आप बात कर रहे हो, कल को लोग आएंगे उधर, वो देखेंगे कि वो क्या है भाई, सॉफ्ट इमेज ही है ना बेसिकली आपकी। और अगर वहाँ के लोगों को भी थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट मिले, अगर आप कहते हो कि वो निगलेक्टेड जगह है और वो निगलेक्टेड लोग हैं अभी तक, इतने सच बात भी है, बहुत सारी रीजन उसके पीछे, लेकिन अगर वो अब मिल रही है तो उसमें क्या बुराई है? अगर वहाँ पे आपके सेलिब्रिटीज़ और ये इंटरनेशनल क्रिकेटर और अवाम आती है वहाँ पे देखने की, और वहाँ की भी अवाम अगर उस पर इंडल्ज होती है, पार्टिसिपेट करती है, तो इससे अच्छी क्या चीज़ होगी? उनको पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, उनके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी बहुत भी होगी। और अगर वो जहाँ तक वो फेंसिंग की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट चाइना और पाकिस्तान का मिलके उसके एजेंडा ही कुछ और है। अगर वो जगह डेवलप करेगी तो उसकी सराउंडिंग डेवलप करेगी, उसके इर्द गिर्द जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं,
जो लोकल बिजनेस है वो भी तो इफेक्ट होएगा ना, वो भी तो पॉजिटिव होएगा। तो एट द एंड किसी न घूम फिरा के वो जगह बेहतर हो ही जाएगी कहीं ना किसी तरीके से। अब अगर उसमें भी हम कीड़े निकालेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होएगा ना, फिर तो आप इधर से कान पकड़ो या उधर से पकड़ो, हाँ, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि क्रिकेट से सॉफ्ट इमेज जाती है, इम्प्रूव होती है। लेकिन मेरा ख्याल है वो अगेन मैं बात करूंगा, जो ये भाई बात करना चाह रहे थे ना अपनी वीडियो में, ये कह रहे थे कि यार आप अपनी प्रायोरिटीज़ को अलाइन करो। पहले आप कश्मीर बलूचिस्तान के कोर इश्यूज सेट कर लो, फिर इसकी सॉफ्ट इमेज पे इम्प्रूव करना। सिमिलरली उन्होंने अगली वीडियो में कश्मीर की भी यही बात की कि भाई पहले कोर इश्यूज पे हल करो, फिर लीगें खिलवाते रहना। तो बेसिकली उनका एक ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जिसको मैं पूरा रिस्पेक्ट करता हूँ। आई कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम विच पॉइंट ही इज सेइंग दिस, कि वो कह रहे हैं कि यार ठीक है ना, कि गेट योर प्रायोरिटी स्ट्रेट, कि सॉफ्ट इमेज पहले बाद में सीज कर लेना, पहले अपने कुछ चीज़ें जो सेट करो ना, जो तो मेन है। कि मेन एक लोगों को फंडामेंटल राइट्स ही नहीं मिल रहे, लोग बेचारे वहाँ एहतजाज कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि सॉफ्ट इमेज ठीक कर लूँ। उनकी भी बात ठीक है, एंड अगेन दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू वे अगेंस्ट, और फिर उसको करना है। लेकिन अब देखें स्टेडियम बन गया, अब क्योंकि बन चुका है तो उसको बीच में ऑब्वियसली हम ये नहीं कह रहे कि उसको जाके तोड़ दो, गिरा दो। ऑब्वियसली ठीक है यार, उसको चलाने की कोशिश करें क्योंकि बन गया है ना। अब तो हमने तो तभी देखा जब बन गया। देखने में अच्छी चीज़ है और इंसान को जो अच्छी चीज़ दिखने में लगती है वही पसंद आती है और वही लोग शेयर करते हैं। ह्यूमन फिनोमेना है। और पहले गोरों ने शेयर किया ना, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने शेयर किया था, वो लोकल मीडिया पे अपने शेयर हुई और वो आज वहाँ पे एग्जीबिशन मैच हुआ और फलां टमकान। अच्छी चीज़ है यार, जो प्रॉब्लम्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, उनको भी केटर करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि टाइम लगेगा सारी चीज़ें बेहतर होते होते। देने की कोशिश की, नहीं क्रिकेट ही क्यों। और अभी चलें, ये तो गवादर की बात है, अब केपीएल आ रही है, कश्मीर की एक क्रिकेट लीग शुरू की गई है। मतलब जब इंडिया ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके उस इशू को ही दबाने की कोशिश की, तो उसके जवाब में पहले हमने गाने बनाए और अब हम कश्मीर में क्रिकेट करवा रहे हैं। मतलब कश्मीरी की जो आवाज़ है, कश्मीरी का जो मुतालबा है कि उसको खुद मुख्तारी दी जाए, जो सारे महकमों का उसके साथ वादा किया गया है वो उसको दिए जाएं, उसकी असम्बली को आइनसाज बनाया जाए। और वो जो कश्मीर का वज़ीर आज़म चीख के कह रहा है मुसलसल कि आपने क्यों गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बात की, जबकि गिलगित बल्तिस्तान बराह रास्त कश्मीर के इशू से जुड़ा है, क्या ये वही बात नहीं है जो इंडिया ने की है? तो इन सारी बातों का जो आप जवाब दे रहे हैं वो आप क्रिकेट से देंगे कि वहां पे हम क्रिकेट की लीग करवा लेते हैं, ये चाह रहे थे कश्मीरी। तो मुझे लगता है थोड़ा बेवजह का हेट है। आप इंजॉय करें, गवादर के क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती भी देखें और आगे जो कश्मीर क्रिकेट लीग में जो मैचेस होंगे वो भी इंजॉय करें। ये बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मसले मसाइल हैं वो तो चलते रहेंगे। अगर एंड पे क्रिकेट ही देनी थी तो 70 साल से फिर इशू को चलाने की क्या ज़रूरत थी? पिछले 40 साल से जो हम लोग माइनस के टेम्परेचर में बर्फ़ों के ऊपर लड़ रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया रोज़ाना का करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। अगर एंड पर आपने यही करना था 70 साल बाद, तो जो 70 साल में इतना पैसा और इंसानी जान का और वक्त का ज़िया हुआ है, उसका हिसाब हम किससे मांगे? लेकिन ठीक है, बेवजह का हेट है, आप ऐसे ही समझ लें, बेवजह का हेट है। क्रिकेट से ये होगा कि वही सॉफ्ट इमेज वाली बात है कि ये जो दिस प्लान ऑफ कंडक्टिंग ए क्रिकेट लीग इन कश्मीर, बेसिकली तो ये क्या है मेरे से अगर आप पूछें तो ये एक वो है इंटीग्रेट करने के लिए कर रहे हैं ना। और ये मेरे ख्याल एक पॉजिटिव चीज़ भी आप कह सकते हैं, जस्ट टू गिव द पीपल ऑफ कश्मीर अ फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन कि यार हाँ, सिर्फ पीएसएल नहीं होता, तुम्हारी भी लीग है और हम भी उसमें उसी तरह खुश हैं। इसी तरह पाकिस्तान से लोग जाएंगे कश्मीर और सारा वो मैच देखेंगे, सब कुछ करेंगे। तो बेसिकली तो ये एक इंटीग्रेशन का एक टैक्टिक्स है ना। तो जस्ट टू मेक देम फील इंक्लूडेड। लेकिन यार आई थिंक वी शुड नॉट जस्ट मेक देम फील इंक्लूडेड, एटलीस्ट वी शुड नाउ डू समथिंग टू रियली मेक देम इंक्लूड, और वट एवर वी हैव टू डू वी शुड रिमूव द अनसर्टेनिटी। ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं और ये बहुत इफेक्टिव होती हैं। देखिए स्पोर्ट्स, वो जब भी जंग शंग होती थी कहते नहीं थे पाकिस्तान इंडिया की सीरीज करा दो, ये बड़ी होती है यार। स्पोर्ट्स बड़ा अच्छा ब्रिज होता है कहाँ हारमोनी का। लेकिन ये एक ब्रिज होता है, ये आप इस पे बिल्कुल ही सारी पॉलिसी सिर्फ क्रिकेट पे बेस नहीं कर सकते। और अदील साहब ये बात कहना चाह रहे थे, वो कहते हैं कि आपकी जो सारी पॉलिसी है ना, वो पूरी आप सारा मसला क्रिकेट से हल नहीं कर सकते। क्योंकि उसने आखिर में वो बात भी की ना कि यार फिर क्यों सियाचिन पे बैठे हो, इतना करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हो, जानी माली एनर्जी इंसान की वेस्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, क्रिकेट का मैच कराना, जितनी भी सॉफ्ट पावर के जो भी टैक्टिक्स होते हैं, दे आर वेरी नेसेसरी।
but if only if they are added on to the primary things. ओनली तो कुछ नहीं होता, वो तो जाहिर सी बात है, उससे कुछ होना नहीं है एंड रिजल्ट नहीं। लेकिन जो बात जो मैं तो समझता हूँ, सॉफ्ट पावर बहुत बड़ी चीज़ है आजकल और हमेशा से रही है। इंडिया ने भी अपनी आपको इसी तरह बेचा है, मलेशिया भी इसी तरह बेचता है, अमेरिका भी इसी तरह, अमेरिका इज लैंड ऑफ ड्रीम्स या इस तरह, और इंडिया भी अपने आप को इसी तरह बेचता है। हमने नहीं बेचा अपने आप को सही तरीके से। कहाँ पता था जी सॉफ्ट पावर क्या होती है, अभी पता को थोड़ा बहुत लोगों को पता चल रहा है। और पाकिस्तान में जो पॉलिसी मेकर थे, आई डाउट कि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा भी होगा। अगेन यार, हम इतने पेटी इश्यूज में फंसे रहे सारी, अब पिछले 30 साल है तो हमको जंग ही लड़ रहे हैं। तो कहाँ आप पता हो एक मुल्क जंग लड़ रहा हो, पैसे उसके पास हो ना, वो सॉफ्ट डैमेज का सोच रहा हो, पॉसिबल ही नहीं है ना। उसको तो ये बस होगा कि हाउ टू मेक द अगला बजट साल पूरा हो, किसी तरीके से कोई धमाका ना हो, कुछ खर्चा ना हो, जान छूटे। इसी तरह ये रियलिटी है, सब कुछ खैर खैरियत से हो। बहरहाल अच्छी, मेरे ख्याल से हमारी अच्छी कॉन्वर्सेशन रही है। कुछ अच्छे एक दूसरे के ओपिनियंस हमने दूसरे को दिए हैं। काफ़ी चीज़ों पे एग्री भी किया है, कुछ चीज़ों पे डिसएग्री भी किया है, लेकिन यही बात आती है कि भाई आपने टॉलरेंस लानी है भाई, कि आपने अगले बंदे को ये नहीं कहना भाई तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ही गलत कह रहे हो। यही मेन हम लोग शुरू में भी बात कर रहे थे। बहरहाल इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, और इंशाल्लाह आप खैर खैरियत से अपना ये कंप्लीट करें बार, और फिर वापस आएँ और वापस आके प्रैक्टिस करें अपना वहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर Likewise. कमिंग। Thank you and so doing much this for video with inviting. me. It was really a wonderful experience. तो इंशाल्लाह ताला अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर अच्छा लगा किसी को यहाँ पे, तो क्या पता दोबारा भी हम बनाएं।